या एक हलवाई की बेटी थी। वो बहुत छोटी थी, तब से अपने पापा के साथ मिठाइयाँ बनवाती। वो अमीर पक्षी थे। रानो बेटी, 1 किलो गुलाब जामुन देना। लो सरपंच काका, एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन। रानो, आज तेरे पापा कहाँ गए हैं? मेरे भतीजे की शादी है तो उसी को हलवाई रखूंगा। चाचा जी, पापा शाम तक घर आ जाएंगे, मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगी। पैसे देकर सरपंच तोता वहाँ से चला जाता है। तब उसकी दुकान पर एक नौजवान चिड़ा अपने कौवे दोस्त के साथ आता है। अरे ओ मिठाई वाली, जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो, हमें बहुत जल्दी है। हाँ हाँ कौवे भैया, बस 1 मिनट रुकें। अरे कालू दोस्त, तुम्हें कहाँ की जल्दी है? चिड़िया जी, आप आराम से रखें। हाँ हाँ हो गया, ये लो आपके 2 समोसे। अरे चिड़िया जी, मुझे भी 5 समोसे पैक कर दो। लेकिन तू किस लिए समोसे ले रहा है? तू तो अकेला है, 1 समोसा मेरे साथ ही खा लेना। हाँ हाँ दोस्त, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे पैसे देकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू दोस्त, सच बताना, तुझे उस मिठाई वाली से प्यार हो गया है ना? हाँ कालू दोस्त, खुद से भी ज्यादा मुझे वो चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। लेकिन टुन्नू, उसकी कितनी बड़ी मिठाई की दुकान है, वो अमीर है, तुम्हारे पास क्या है? टूटी सी झोंपड़ी, वो कैसे मानेगी? हाँ यार, अब तो बस यही चिंता है, कहीं वो मेरी गरीबी देखकर मना ना कर दे। ऐसे टुन्नू चिड़ा मन ही मन रानो को पसंद करने लगता है और साथ में डर भी रहा था। वो हर तीसरे दिन रानो की दुकान पर जाता। टुन्नू, मुझे कालू ने बताया, अगर तुम उस मिठाई वाली से इतना ही प्यार करते हो तो कहने से क्यों डरते हो? एक बार बात करके तो देखो। गौरी भाभी, आप ठीक बोल रही हो, आज मैं बोल दूंगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा रानो की मिठाई की दुकान पर चला जाता है, लेकिन आज उसका पिता बैठा था। वो दूर एक डाल पर बैठ जाता है और काफी देर इंतजार करता। जब उसका पिता चला जाता है तो जल्दी से टुन्नू चिड़ा दुकान पर आता है। हाँ तो आ गए आप, अब बताओ इतनी देर से उस डाल पर क्यों बैठे थे? जी, आपको पता था? और नहीं तो क्या, मैं अंधी हूँ? अब बताओ क्या चाहिए, 5 समोसे या फिर जलेबी? नहीं, मैं दरअसल मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मगर मैं गरीब हूँ, मेरी कोई मिठाई की दुकान नहीं है। टुन्नू की इस बात पर रानो चिड़िया हंसने लगती है। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हो और मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मुझसे शादी करनी है तो मेरे घर आ जाना और मेरे पिताजी से बात करना। रानो जी, क्या वो मान जाएंगे? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मान जाएंगे। ऐसे बातें कर टुन्नू चिड़ा चला जाता है। वो दूसरे दिन सुबह सुबह रानो के घर पहुंच जाता और रानो चिड़िया का हाथ मांगता है। नहीं, मेरी बेटी एक झोपड़ी में नहीं रह सकती, मैं अपनी बेटी के लिए बराबरी का रिश्ता देखूंगा, तुम जा सकते हो। लेकिन पापा, मैं टुन्नू जी को पसंद करती हूँ, ये भले पक्षी है, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनसे ही शादी करूँगी। रानो, मैं तेरी शादी एक बहुत ऊंचे घर में करना चाहता हूँ, जैसा तुम चाहती हो ये कभी नहीं हो सकता, और अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना कोई भी कदम उठाया तो मुझसे कोई उम्मीद न रखना। ऐसे चेतावनी देकर पापा चिड़ा दुकान पर चला जाता है और उसी शाम रानो टुन्नू के साथ घर से चली जाती है और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। रानो जी, ये मेरी झोपड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा ताकि ये झोपड़ी घर में बदल जाए। टुन्नू जी, अब मैंने आपसे शादी की है, ये झोपड़ी नहीं होती तो भी मैं आपके साथ ही रहती। अब चलो। रानो की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होता है। अगली सुबह रानो चिड़िया खाना बनाने लगती है तो रसोई घर में कुछ भी नहीं था। टुन्नू जी, मैं चाय बना रही हूँ, मगर कोई बर्तन ही नहीं है, सिर्फ थाली और गिलास रखे हैं। रानो जी, मैंने तो कभी चाय नहीं बनाई, मगर तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त कालू से पतीला मांग कर लाता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा पास में ही अपने दोस्त कालू कौवे के घर जाता है। कालू उसे पतीला और चाय पत्ती, थोड़ा सा दूध देता है। कालू दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे टुन्नू दोस्त, मैं सब जानता हूँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो आ जाना, आखिर दोस्त किस काम आएगा। सामान लेकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। रानो चाय बनाती है, मगर ये सब कालू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। उनके घर से टुन्नू और रानो अक्सर चीजें मांग कर लाते थे।
हरियाली बहन, मैं तो तंग आ गई हूँ। वो टुन्नू और रानो जब देखो मेरे घर से कुछ न कुछ मांग कर ले जाते हैं। अब मना करने में भी जोर पड़ता है। मैं तो तंग आ गई। सही कहा गौरी, ये लोग मेरे घर पर भी आते हैं। एक दिन तो आटा लेने आए थे, मना भी नहीं किया जाता। खुद को ही शर्म आनी चाहिए, आ जाते हैं मुंह उठाकर। उन दोनों की ये बातें रानो चिड़िया सुन रही थी। वो अपने पानी का मटका वहीं फेंक कर घर आ जाती है। क्या हुआ रानो जी, इतने गुस्से में क्यों हो? और आपका मटका कहाँ है? टुन्नू जी, ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे मांगने के दिन खत्म हो जाए। मैं पड़ोसियों के ताने नहीं सुन सकती हूँ। लेकिन रानो, अभी बस 4 दिन हुए हैं हमारी शादी को। मैं काम तलाश तो रहा हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो? टुन्नू जी, मैंने फैसला किया है, हम मिठाई की दुकान खोलेंगे। इस जंगल में दूर दूर तक मिठाई की दुकान नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ये सोने की बालियाँ दी हुई है। आज इन्हीं को बेचकर हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। टुन्नू रानो की बात मान जाता है। वो सोने की बालियाँ बेचकर जैसे तैसे एक छोटी सी मिठाई की दुकान लगाते हैं। रानो दिन रात मेहनत से मिठाई बनाती है। वाह रानो भाभी, मिठाई का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी पहली दुकान से आता था। गौरी ने 1 किलो रेवड़ी मंगाई है। इस तरह से रानो की मिठाई खूब बिकती है। धीरे धीरे उसकी दुकान और भी बड़ी हो जाती है। आसपास के सब पक्षी रानो की दुकान से ही मिठाई खरीदते हैं। इस वजह से रानो के पापा की दुकान पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम पक्षी आते थे। रानो के पापा, अब तो हमारी दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं आती। जब रानो बेटी थी तो मिठाइयाँ कम पड़ जाती थी। रानो की माँ सुना है सुंदरबन जंगल में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुल गई है, तो ग्राहक तो कम होंगे ही, ज्यादा ग्राहक उसी जंगल के आते थे। लेकिन रानो के पापा, आपकी जैसी स्वादिष्ट मिठाई कोई नहीं बना सकता। मैं तो कहती हूँ आप पता करके आए और मैं भी चलूंगी साथ में। रानो के माता पिता ऐसे बातें कर रहे थे तो इधर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। रानो जी, आपने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी दुकान मेरी होगी। टुन्नू जी, ये मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ, तुमने मेरा साथ दिया है। मैं अकेले ये सब कभी नहीं कर पाती। रानो जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं जानता हूँ सारी मेहनत किसकी है। ऐसे पति पत्नी बहुत खुश थे। इधर मम्मा पापा रानो की दुकान पर आते हैं, लेकिन दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई, 2 समोसे देना, जल्दी से समोसे देना। ये आवाज, ये तो मेरे पापा की है। पिताजी, आप यहाँ? हाँ रानो जी, ये आपके पापा हैं। आए पिताजी, दुकान के भीतर आए। दोनों अंदर जाते हैं। रानो की माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये मेरी बेटी की दुकान है, मुझसे भी बड़ी, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ रानो के पापा, तभी तो मैं कहूँ आपसे ज्यादा मिठाइयाँ कौन बेचने लगा। लेकिन ये तो हमारी ही बेटी, वही स्वाद, फिर मिठाइयाँ तो बिचेंगी ही। शाबाश मेरी बेटी, मुझे आप पर गर्व है। ऐसे ही खूब तरक्की करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पापा, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे मिठाइयाँ बनाना नहीं सीखती तो इतनी सुंदर मिठाइयाँ कैसे बेच पाती, और ये दुकान मेरी कभी नहीं होती। फिर सब हंसते हुए मिठाई खाते हैं। टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश होता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की पत्नी एक अंडे को जन्म देकर मर गई थी, तो वहीं रानो चिड़िया का पति टुन्नू भी एक तेज बरसात में मर गया था। दोनों अकेले ही अपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन मम्मा चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसके दोनों बच्चे घर में नहीं थे। कुकू गुड़िया, कहाँ हो आप? देखो, मैं दाना लेकर आई हूँ। तुम दोनों को भूख लगी होगी, अब जल्दी से बाहर आओ। चिड़िया पूरे घर में आवाज लगाती, मगर कुकू गुड़िया घर में ही नहीं थे। वो पड़ोस के मिट्ठू तोते से पूछती है, अरे रानो बहन, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे घर पर नहीं है, वो ऐसे कहाँ चले गए? चिंता मत करो रानो, यहीं कहीं खेल रहे होंगे, शाम तक आ जाएंगे। मिट्ठू की बात मानकर रानो चिड़िया घर चली जाती है। शाम हो गई थी, लेकिन उसके बच्चे तो अभी तक नहीं लौटे थे। अरे, अब तो शाम भी हो गई, मेरे बच्चे घर क्यों नहीं आए? ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत चिंता होती है। वो पूरी रात अपने बच्चों को ढूंढती और सुबह होती है तो देखती है कि एक कालू कौवा उसके बच्चों के साथ घर आ रहा था।
चिड़िया तो अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम आ गए। पूरी रात कहाँ गायब रहे? मैं कितना परेशान थी। मम्मा, इनसे मिलो, ये हमारे दोस्त जग्गू के पापा हैं। हम कल पूरी रात इनके घर में रुके थे। इन्होंने हमें मजेदार कहानियाँ सुनाई। आपका धन्यवाद भैया, जो मेरे बच्चों को सही सलामत लौटा दिया, वरना मैं तो मरी जा रही थी। अरे रे, धन्यवाद कैसा? मेरा जग्गू बेटा है। माँ के जाने के बाद पहली बार आपके बच्चों के साथ हंसा खेला है। वैसे बाजो चील ने बताया आपका पति एक तेज बरसात में मर गया है। हाँ, जब मेरे बच्चे अंडों के अंदर थे तब इनके सर से पिता का साया उठ गया। वैसे आपके साथ भी बुरा हुआ है, इतनी कम उम्र में तो विधवा हो गई। ऐसे कालू और चिड़िया काफी देर बात करते हैं। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती। एक दिन कालू कौवा रानो से कहता है, रानो जी, हमारे बच्चे एक साथ कितने खुश रहते हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, फिर हमारा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे बेटे के साथ कभी भेदभाव नहीं करोगी। कालू कौवे, मैं सोच कर बताऊंगी। रानो, मैं काला हूँ और तुम बहुत सुंदर हो सके तो मेरे काले रंग पर मत जाना। क्या पता शादी के बाद पक्षी हमें ताने मारे, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। वैसे मैं गुड़िया कुक्कू को पापा की तरह रखूंगा। इतना बोलकर कालू अपने बेटे के साथ चला जाता है। रानो घर पहुंचकर अपने बच्चों से पूछती है, गुड़िया कुक्कू, आपको कालू अंकल कैसे लगते हैं? मम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। हमने अपने पापा को तो नहीं देखा, मगर कालू अंकल के साथ हमें एक अलग सा ही सुकून मिलता है। वो कहानियाँ सुनाते हैं, हमें अपनी पीठ पर झुलाते हैं। हाँ मम्मा, गुड़िया ठीक कह रही है। और जग्गू तो बहुत मस्ती करता है, हमारी किसी बात का बुरा भी नहीं मानता। वो हमारा पक्का दोस्त है। अब तुम दोनों सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन रानो कालू कौवे के घर जाती है। रानो को देखते ही कालू की धड़कन तेज हो गई थी। उसे डर था कहीं रानो मना ना कर दे। कालू जी, आपका फैसला सही है। हमारे बच्चे इस शादी से बहुत खुश रहेंगे। मुझे आप पसंद हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, ये मेरा घर कितना बड़ा है। मैंने मेहनत मजदूरी करके बनाया था। अब हम सब यहाँ मिलकर बहुत खुश रहेंगे। फिर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। रानो अपने बच्चे के साथ कालू के घर आ जाती है, लेकिन ये सब देखकर जग्गू कौवा बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगता है। मम्मा, पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पता है ये धीरे धीरे मुझ पर अत्याचार करने लगेगी और पापा भी उसी का साथ देंगे। ऐसे जग्गू को रानो और उसके बच्चों से नफरत हो जाती है, जबकि रानो तो उसे अपने बच्चों से भी कहीं ज्यादा प्यार करती है। जग्गू बेटे, लो एक और चीकू खा लो। आजकल तुम कमजोर होते जा रहे हो। बस करो, अपना झूठा ड्रामा बस करो। मुझे सब पता है तुम सौतेली माँ हो और सौतेली माँ कभी दूसरे बच्चे से प्यार नहीं करती। जग्गू बेटे, ये सब बेकार की बातें हैं। माँ सौतेली हो या पराई, माँ माँ होती है। अब तुम भी मेरे गुड़िया कुक्कू की तरह ही हो। आपके पापा ने मुझसे शादी की है, फिर आप ये सब क्यों सोचते हो? हाँ, मैं सब जानता हूँ। अच्छा होता अगर पापा तुमसे शादी न करते, मैं अकेला ही रहता। पापा ने बहुत गलत किया जो तुम सबको घर में ले आए। तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है। उसने जग्गू की सारी बातें सुन ली थी। जग्गू, माफी मांगो चिड़िया से। ये क्या तरीका है बातें करने का? पापा, आप नहीं जानते, ये एक खूबसूरत चिड़िया है। इसके बच्चे भी सुंदर हैं और हम दोनों काले, तो ये हमारे काले रंग से घृणा करते हैं। सब इनका दिखावा है। मैं कभी इसको अपनी माँ नहीं कहूँगा। ऐसे गुस्सा करता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। तब कालू कौवा बोलता है, रानो जी, मैं जग्गू की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो अभी छोटा बच्चा है और ये सब उसका भ्रम है जो दुनिया वालों ने उसके मन में भर दिया है। उस बच्चे को माफ कर देना। अरे रे कालू जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और जग्गू अब मेरा बच्चा है, मैं उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। अक्सर बच्चे अपनी माँ से रूठ जाते हैं, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। सच में मैं कितना खुशनसीब हूँ जो आपके जैसी चिड़िया मेरी पत्नी बनी। अब मुझे जग्गू की कोई चिंता नहीं है। इस तरह से रानो पूरे घर को संभाल लेती है। गुड़िया कुक्कू तो पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थे, मगर जग्गू कौवा रानो के साथ साथ अपने पापा से भी नाराज रहने लगा था। एक दिन गुड़िया कुक्कू अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा, जग्गू क्यों बदल गया है? पहले तो वो हमारे साथ पूरा दिन हंसता था,
बिल्कुल हमारे भाई की तरह था, पर अब तो वो ऐसा कुछ नहीं करता, हमसे दूर रहता है। हाँ मम्मी, अब जग्गू हमें सोतेला सोतेला बुलाता है, हमसे ठीक से बातें भी नहीं करता। बच्चों, जग्गू अभी तुमसे छोटा है, धीरे धीरे वो समझ जाएगा और एक दिन हम तीनों को अपना लेगा। तुम अपने व्यवहार में कमी मत छोड़ना, हमेशा उससे प्यार ही करना। ऐसे समय गुजर रहा था। फिर एक दिन जग्गू कुक्कू से कहता है, जग्गू, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ी पर चलोगे? वहाँ मीठे मीठे अंगूर लगे हैं। हाँ हाँ भाई, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं चलूंगा, आखिर तुम मेरे भाई हो। फिर जग्गू कुक्कू को अपने साथ पहाड़ी पर ले जाता है, लेकिन मन में तो उसके जहर भरा हुआ था। वो चाल चलता है, अब इस कुक्कू को पहाड़ से नीचे गिरा देता हूँ, जब देखूंगा सौतेली चिड़िया फूट फूट कर रोएगी। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू को पहाड़ी से धक्का देने ही वाला था, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और जग्गू नीचे गिर जाता। जग्गू मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मम्मा को बुला कर लाता हूँ। कुक्कू भागकर मम्मा को लाता है। रानो चिड़िया उसे झाड़ियों से बाहर निकालती है। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, उसे जल्दी से बुलबुल वैद के पास ले जाती है। देखो चिड़िया, जग्गू का पंख कुचल गया है, अगर जल्दी ही किसी पक्षी का पंख नहीं लगा तो ये कभी उड़ नहीं पाएगा। जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं तो बिना पंखों के रह लूंगी। डॉक्टर साहब जी, आप मेरे बच्चे को मेरा पंख लगा दे, वैसे भी मैंने तो बहुत दुनिया देख ली। फिर डॉक्टर बुलबुल रानो का पंख काटकर जग्गू के लगा देती है। कुछ दिनों बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं। जग्गू उड़ पा रहा था तो वहीं रानो चिड़िया अब कभी नहीं उड़ सकती थी। जग्गू तो शर्म के मारे मरा जा रहा था। वो मम्मा चिड़िया से नजरें नहीं मिला पाता। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुक्कू को मारना चाहा, मगर तेज हवा से मैं गिर गया। आप मेरी माँ हो और तुम दोनों मेरे भाई बहन, मेरी वजह से तुम्हारा पंख नहीं है, मैं कितना बुरा हूँ। जग्गू बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे माँ पुकारा, और गलती तो बच्चों से ही होती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जग्गू बेटे, देखो देखो, सच्ची माँ यही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। अब तुम्हें चिड़िया से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब जग्गू को अपनी और पराई का मतलब समझ आ गया था, और उस दिन से जग्गू चिड़िया की दिन रात सेवा करता और वो सब मिलजुल कर रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।